हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKJ सुजानगढ़। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस में हमने 10th क्लास का टॉपिक लिया था माई गुड राइट हैंड, जो कि पोइम है कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। तो इस पोइम में हमने इसके 3 स्टेंजा अभी तक पढ़े हैं। आज हम इसका फाइनल स्टेंजा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके जो पहले जो 3 स्टेंजास थे, तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार चार्ल्स मैके जो है वो अपने बुरे दिनों में स्टक हो जाते हैं और उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प कोई नहीं करता है। सेकंड में वो अपने आप पर खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि अपने ईश्वर पर और गुड राइट हैंड पर उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं। तो उन पर ट्रस्ट दिखाते हुए वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में वो पॉजिटिव वे अपनाते हैं। थर्ड में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वो अपना जो करेज है, हौसला जो है वो पोइट का, वो जागृत होता है और इस प्रकार वो धीरे धीरे करके अपनी एडवर्सिटी के दिनों से बाहर निकलने लगते हैं। अब आज जो इसका फाइनल स्टेंजा है, जो कि कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ द पोएम है माई गुड राइट हैंड का, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है चार्ल्स मैके जो अपने पोइट है उनका रिवाइवल ऑफ लक एंड फॉर्च्यून, किस प्रकार जो है जो कवि है उनका भाग्य और जो उनका लक है वो किस प्रकार उनका जो भाग्य है और उनका जो भविष्य है प्रोस्परस हो जाता है। उनका बुरे दिन से निकल कर किस प्रकार जो भले की पांति है वो पूरा प्रोस्परस हो जाता है। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे आज वाले स्टेंजा में। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें टिपिकल वर्ड्स, फिर इसका हम करते हैं हिंदी अर्थ। सो इसकी पोएम की पहली लाइन है स्टेंजा की कि द फ्रेंड्स who had left me come back everyone। द फ्रेंड्स who had left me का मतलब होता है हेड क्या है, पास्ट है, यानी कि पास्ट में इनको क्या हुआ था, उनके जितने भी जो फ्रेंड्स थे और जितने भी जो रिलेटिव्स थे, एक्वेंटेंस है, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं उसके दुखी दिनों को देखते हुए। हैड लेफ्ट मी, जिन्होंने उसको छोड़ दिया था। लेफ्ट मी मतलब छोड़ देना, छोड़ गए। केम बैक एवरीवन, यानी कि वो पुनः वापिस आ गए एक एक करके। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। डार्केस्ट का मतलब होता है यहाँ पर सैड, स्वार्थी, सेल्फिश, जो भी है। डार्केस्ट का मतलब होता है यहाँ पर स्वार्थी, यानी कि नाम मात्र के जो दिखावे के मित्र होते हैं उनके लिए ये वर्ड इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर इसका दुखी भी हो सकता है, स्वार्थी भी हो सकता है। एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार, सलाहकार। लुक्ड ब्राइट एज द सन, एज द सन यानी कि उनकी कंपैरिजन कर दी है सन से, यानी कि उनकी खुशी की तुलना जो की है वो सूर्य की चमक से कर दी गई है। ब्राइट का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, वैसे तो ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब अपन निकालेंगे चीयरफुल से, प्रसन्नता से। और इसका कंपैरिजन किससे कर दिया है, सूर्य से, तो यहाँ पर इसकी सूर्य से चमक से भी होगा। तो इनका कंपैरिजन क्या है, उनकी खुशी की तुलना सूर्य की चमक से की है, इसलिए यहां पर मैंने इन दोनों वर्ड्स को लिखा है। आई नीड देम नो मोर, नीड देम नो मोर, अब कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आई नीड देम नो मोर, यानी कि मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। As they all understand, जैसा कि वो सब लोग समझते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स व्हाट, समझते हैं। आई थिंक दी का मतलब होता है यू से, दी का मतलब होता है यू, और यू का मतलब क्या हो गया, तुम। आई थिंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। दी जो वर्ड्स यहाँ पर लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, गुड राइट हैंड, यानी कि उनके हार्ड वर्क, जिन्होंने उसकी डिफिकल्ट टाइम में मदद की थी उससे। तो हम इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं पहले कि किस प्रकार कवि का जो है लक और फॉर्चून बैक होता है उनकी लाइफ के अंदर, कैसे वो पुनः प्रॉस्परस व्यक्ति बन जाते हैं। द फ्रेंड्स who had left me came back everyone।
वो मित्र जो कि मुझको डिफिकल्ट टाइम में, मेरी एडवर्सिटी के दिनों में मुझको छोड़कर चले गए थे, वो पुनः एक एक करके मेरे पास वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। और जितने भी जो मेरे स्वार्थी सलाहकार थे, जो कि मुझे उस समय में मतलब कि सलाह ही दे रहे थे, कोई हेल्प मुझको कर नहीं रहे थे, जबकि मुझको फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे खाली क्या दी, सलाह दी, यानी कि दिलासा दिया, झूठा वो भी। तो एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। और जितने भी जो मेरे सलाहकार थे, अब जब वो मेरे पास पुनः वापस आते हैं, यानी कि जब उनको ये पता चल गया है कि मैंने अपने एडवर्सिटी के दिनों को पार कर लिया है, मैं पुनः मेरे अच्छे दिनों में लौट आया हूँ, पुनः मैं एक प्रोस्पेरस व्यक्ति बन गया हूँ, तो उनके जितने भी जो मित्र है वो उनके पास में वापस आते हैं। वो उनके पास में वापस नहीं आते, वो उनके धन के पास में वापस आते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, एंड द डार्केस्ट एडवाइजर लुक ब्राइट एज द सन। अब जितने भी जो उनके स्वार्थी मित्र हैं वो पुनः ऐसे ही खुश दिखाई दे रहे हैं जैसा कि वो सूर्य चमक रहा हो। उनकी प्रसन्नता इतनी ज्यादा खुश है, वो इतने ज्यादा चीयरफुल नजर आ रहे हैं जैसा कि सूर्य कितना तेज चमकता है उस भांति। आई नीड देम नो मोर। अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जब मुझे उनकी जरूरत थी तो उन्होंने मेरी हेल्प की नहीं। तो अब जो है, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो लोग समझते हैं, वो लोग ऐसा इसलिए समझते हैं कि अब हमने जब इसकी कोई कठिन समय में मदद नहीं की, अब हम इसके पास में पुनः वापस आए तो क्या मुंह इनके पास में हम लेके जाएं। तो वो पुनः आ तो जाते हैं, लेकिन पहले की भांति उनके जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अच्छे नहीं रहते हैं। तो यही चीज़ है कि मुझे अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा वे सब लोग समझते हैं। वे सब लोग कौन? उनके जितने भी जो एक्वेंटेंस है और फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो ये सब समझते हैं कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अब सेल्फ सफिशिएंट है और वो अपने सेल्फ हार्ड वर्क करके उन्होंने क्या किया है, अपने पुनः खोए हुए दिन वो अपनी लाइफ में वापस लेके आए हैं। इसलिए आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। अब यहाँ पर जो क्या है कि पोइट ये जो चार्ल्स मैके ये कह रहे हैं कि आई थैंक दी, मेरे गुड राइट हैंड, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई ट्रस्ट दी मतलब कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, माई गुड राइट हैंड। तो कह रहे हैं कि मेरे गुड राइट हैंड, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुम्ही को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो डिफिकल्ट समय में उनके जो हार्ड वर्क है उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, वो सेल्फ मोटिवेट हुए, उनके अंदर करेज जगा। तो उनका जो डिफिकल्ट समय में एकमात्र जो उनका मित्र था वो कौन था? रियल फ्रेंड, वो था उनका राइट हैंड, जिन्होंने कि उसकी डिफिकल्ट टाइम में मदद की थी। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। कोई अलाइव व्यक्ति उनकी लाइफ में नहीं आया था, उनका जो गुड राइट हैंड है उसी ने उसकी हेल्प की थी। तो यही चीज इन्होंने कही है कि हे मेरे दाहिने हाथ, में तुम पर पूरा विश्वास देता हूँ, तुम्हें पर ट्रस्ट करता हूँ और तुमको इतना लाख लाख धन्यवाद है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ में खोए हुए दिनों को पुनः हासिल किया है और पुनः मैं एक समृद्धशाली व्यक्ति बन गया हूँ, वो भी खुद के बलबूते पर। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन इस स्टेंजा की। तो ये स्टेंजा का मैंने आपको बताया था तरीका कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी आपका स्टेंजा है उसके 2 वर्ड्स लिखिए, बीच में डैश कीजिए और उसके लास्ट 2 वर्ड लिखिए स्टेंजा के, एंड देन आपको लिखना होता है इसका रेफरेंस वो सेम ही रहेगा कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। एंड देन आता है इसका कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको थीम ऑफ द स्टेंजा लिखनी होती है। वैसे तो थीम ऑफ द पोइम लिखोगे तो वो भी चलेगा, बट आप थीम ऑफ स्टेंजा लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और वैसे हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि पोइट फेल इनटू ग्रिफ और नन हेल्प हिम और देन ही हैड ट्रस्ट इन गॉड एंड डिपेंड ऑन हिज हार्ड वर्क। और फिर बाद में इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो पुनः एक समृद्धशाली व्यक्ति बन जाता है पहले की भांति। अब नाउ हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की क्या होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड अगर इसमें होंगे तो उनके मैं मीनिंग्स आपको बता देती हूँ। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि इन दीज लाइन्स पोइट सेज दैट हिज गुड राइट हैंड एंड हार्ड वर्क ब्रॉट हिम गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, लक का मतलब होता है भाग्य से, ब्रॉट का मतलब कि पुनः वापस लाना। ठीक है। इन दीज लाइन्स पोइट सेज दैट हिज गुड राइट हैंड एंड हार्ड वर्क ब्रॉट हिम गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी। इन लाइनों में कवि ये कह रहा है, कवि कौन? अपने चार्ल्स मैके। तो इन लाइनों में चार्ल्स मैके हमसे ये कहना चाह रहे हैं
कि उनके जो गुड राइट हैंड है, जो कि उनका सच्चा मित्र था, यानी कि एक तरीके से हार्डवर्क उसको बोल सकते हैं वो आप, लेकिन वो उसका सच्चा मित्र ही उसका हार्डवर्क ही था उसके डिफिकल्ट टाइम में। तो इन लाइनों में जो पोइट ये कह रहे हैं कि उनके जो दाहिने मित्र ने, दाहिने हाथ ने उनको हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट किया, इनर मोटिवेट किया, जिससे वो क्या हुआ कि जिससे वो पुनः अपना भाग्य, जो खोया हुआ भाग्य, वो पुनः लेकर आए और जिससे वो एकदम से पहले की भांति एक समृद्धशाली व्यक्ति पुनः बन गए। He was no more a poor and helpless person. No more यानी कि अब नहीं, poor and helpless, helpless का मतलब होता है असहाय। नो मोर का मतलब होता है कि अब नहीं, तो ही वॉज नो मोर ए पुअर एंड हेल्पलेस पर्सन। अब वो पहले के भांति गरीब और असहाय व्यक्ति नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पुनः एक समृद्धशाली व्यक्ति बन गए। ऑब्वियसली उनमें अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया, प्लस उनके पास में अपना जो फॉर्चून है वो भी वापस आ गया। तब वो क्या हुआ, वो पहले की भांति एक दुखी, गरीब और असहाय व्यक्ति अब नहीं रहे थे। His selfish friends came back to him one by one. सेल्फिश वो हो गया स्वार्थी मित्र, डार्केस्ट, जिसका मैंने आपको बताया था स्वार्थी। तो उनके जितने भी जो स्वार्थी मित्र थे वो पुनः वापस आए एक एक करके उनकी लाइफ में। वन बाय वन मीन्स फोर, कि एक एक करके पुनः वापस आना। तो उनके जितने भी जो स्वार्थी मित्र थे वो पुनः एक एक करके उनके पास में वापस आ गए। His selfish advisor looked cheerful now. cheerful का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। मैंने आपको स्टेंजर में बताया था कि जो look bright as sun, यानी कि उनकी खुशी की तुलना सूर्य की चमक से कर दी थी। तो वहां पर क्या है, यही चीज, सेम चीज यहां पर हमने लिखी है कि cheerful now, यानी कि बहुत ज्यादा खुश, प्रसन्नचित्त। एडवाइजर का मतलब वही हो गया सलाहकार, जो कि डिफिकल्ट समय में हमारी मदद नहीं करते हैं, झूठा दिलासा या सलाह हमको देते हैं। तो वही चीज है, तभी उन्होंने, पोइट ने ये बोला है कि सेल्फिश एडवाइजर। सेल्फिश एडवाइजर इसलिए उनको बोला है कि झूठे सलाहकार, स्वार्थी सलाहकार। His selfish advisor looked cheerful now. उनके जितने भी जो स्वार्थी सलाहकार थे, जिन्होंने उनको खाली सलाह दी थी झूठी, वो क्या है कि वो अब बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न क्यों हो गए थे कि उनका जो पोइट है वो पुनः समृद्धशाली व्यक्ति बन गया था। तो इसलिए उसको देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। एक तरीके से वो उनको खुद को देखकर प्रसन्न नहीं होते, उनकी चमक को, उनके पैसों को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। तो उनके जितने भी जो स्वार्थी सलाहकार थे वो पुनः प्रसन्न हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। बट नाउ but the poet didn't need such selfish person anymore यानी कि अब ज्यादा नहीं। अब क्या है, पोइट जो है उस मतलब कि उसका मतलब कि उसको ये रियलाइज हो गया कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया है, कौन डिफिकल्ट समय में उसकी हेल्प करने के लिए आया, कौन नहीं आया। तो क्या है, पोइट जो है वो मतलब कि एक तरीके से उसका इंट्यूशन काम कर गया, उसकी इनर सोल काम कर गई। उसको ये पता चलता है कि लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, कौन से व्यक्ति उसके लिए सही है, कौन से व्यक्ति उसके लिए गलत है। संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता है, खुद की कड़ी मेहनत ही एंड टाइम पे काम आती है। ये बात अब पोइट को अच्छे से समझ में आ गई थी। तो क्या होता है कि बट द पोइट डिडंट नीड सच सेल्फिश पर्सन एनीमोर। लेकिन अब जो पोइट है चार्ल्स मैके, उसको अब इस तरह के स्वार्थी व्यक्तियों की अब उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑल हिज फ्रेंड्स अंडरस्टूड दिस फैक्ट। अब जितने भी जो उनके मित्र थे उनको भी कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो गई कि पोइट जो है हमसे कहीं ना कहीं नाराज है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिफिकल्ट समय में मदद नहीं की थी। अब जो पोइट है वो अब किसी की भी सहायता नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पुनः एक समृद्धशाली व्यक्ति बना है, वो भी खुद के हार्ड वर्क के बलबूते पर। इसीलिए जो क्या है कि ऑल हिज फ्रेंड्स अंडरस्टूड दिस फैक्ट, और जितने भी जो उसके जो मित्र थे वो इस बात को समझ गए थे। दिस फैक्ट का मतलब एक तरीके से बात से होगा, ठीक है। तो जितने भी उसके जो मित्र थे वो इस बात को अच्छे से समझ चुके थे। द पोइट ओनली थैंक्ड हिज गुड राइट हैंड विच हेल्प्ड हिम टू गेन गुड फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी। द पोइट ओनली थैंक्ड हिज गुड राइट हैंड विच हेल्प्ड हिम टू गेन। गेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः हासिल करना। फॉर्चून भाग्य,
प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, धन संपदा, ठीक है। द पोइट ओनली थैंक्ड हिज गुड राइट हैंड एंड विच हेल्प्ड हिम टू गेन गुड फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी। पोइट जो है वो खाली एकमात्र अपने सच्चे दाहिने मित्र, जिसने कि उसको इस डिफिकल्ट कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जिससे क्या हुआ था कि उन्होंने अपना जो खोया हुआ भाग्य था उसको प्राप्त किया और भाग्य और समृद्धि वापस हासिल की। मतलब कि कहना ये चाह रहा है पोइट इन लाइनों में कि पोइट ने खाली अपने जो अंतिम समय में जिसको लाख लाख शुक्रिया अदा किया वो था उनका गुड राइट हैंड, जिसके बलबूते पे वो इस एडवर्सिटी वाली डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाए और वो पुनः एक पहले की भांति अच्छे भाग्यशाली और समृद्धशाली व्यक्ति बन गए। मॉरल ऑफ द पोइम इज दैट कि वी शुड नॉट डिपेंड टू मच ऑन आवर एक्विंटेंस एंड रिलेटिव्स और फ्रेंड्स टू हेल्प, बट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। कहना ये चाह रहा है कि हमको डिफिकल्ट समय में या फिर कभी भी एडवर्सिटी लाइफ में आए तो हमको लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए सहायता के लिए, कि वो लोग जब हमारी लाइफ में आएंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। तो हमें क्या है, हमको उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको क्या है, सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की कड़ी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अब जब कभी भी लाइफ में एडवर्सिटी वाली कंडीशन आए तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और जिनको हमारी ज़रूरत है, यानी कि भले ही उन लोगों ने हमारी हेल्प नहीं की है, लेकिन हम उनकी तरफ ऐसा रवैया अपनाएं, ऐसा एटीट्यूड अपनाएं कि जब वो अपने डिफिकल्ट समय में हो हमारी बाकी सारे मित्र, तो हम एट दैट टाइम उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाएं। तो ये पोएम का ये सार है कि हमको कभी भी हेल्प के लिए लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद की कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमको दूसरे व्यक्तियों की हमेशा सहायता करते रहना चाहिए। तो आज हमने ये देखा कि आपकी जो माई गुड राइट हैंड है इसके चारों स्टेंजर्स कंप्लीट हो गए। ये फाइनल स्टेंजर था, इसका मैंने आपको हिंदी अर्थ और एक्सप्लेनेशन बता दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।